that increases the rate of chemical reaction within the body. अब देखो सबसे नोट करने वाला लाइन क्या है कि एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, बायोकैटलिस्ट होता है। ठीक, बायोकैटलिस्ट होता है जो कि इंक्रीज करता है क्या, रिएक्शन को। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बॉडी में रिएक्शन होगा तो केमिकल ही होगा जनरली। तो एंजाइम एक तरह का बायोकैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है ना कि जैसे कि दो इंसान है, दोनों इंसान आपस में लड़वाना है किसी को, तो बीच में मान लो दो इंसान के बीच में अनबन हुआ है, अब मान लो तीसरा इंसान, मान लो हम उसका भी कान भर दे इसका भी कान भर दे, दोनों में मार हो जाए, नहीं अगुआ नहीं, वो कुछ और हो जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ क्या है कि तो एंजाइम तो क्या है, एक तरह का बायोकैटलिस्ट है, एक तरह का कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब पेट्रोल डालने का काम करता है। आगे तो आग खुद लग जाएगा, तो अब देखो enzymes are proteinaceous except ribonuclease and ribozyme which is called RNA containing। सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने रहते हैं सारे एंजाइम। लेकिन राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइम एक तरह का आरएनए कंटेनिंग है जो प्रोटीन से नहीं बनता है, लेकिन वो भी एक तरह का क्या है, एंजाइम है। या इन दोनों को छोड़ के सारे जितने एंजाइम है वो किस चीज से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन से बने हैं, इट मींस व्हाट, उनका यूनिट क्या होगा फिर, अमीनो एसिड होगा कि ग्लिसरॉल होगा, अमीनो एसिड होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट होगा, अमीनो एसिड। यही ना बताया था कि लिपिड का था वो। प्रोटीन का सब यूनिट क्या है, हाँ, प्रोटीन का सब यूनिट ईस्टर है, जो कि हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है, वो प्रोटीन है। और जो अमीनो एसिड से बनता है वो लिपिड है। समझ में आ गया, तो घुमा रहे हैं तो उसी फ्लो में कहे जाना है। तो तुम लोग को बता रहे थे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस चीज से बनता है, ग्लूकोज से। जो हमारा लिपिड होता है वो किस चीज से बनता है, अमीनो एसिड से। जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस चीज से बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। समझ में आ गया, वो उसका सब यूनिट है। नाउ एंजाइम हैज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। प्रोटीन बताया था, तो बताया था ना वो एग्जांपल बना के, हेयर वाला, किसी का बहुत अच्छा हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, तो वो 1st डिग्री हो गया। घुंघरेला है तो 2nd डिग्री। तो यहाँ क्या है, जितना कॉम्प्लिकेटेड चेन बनते जाएगा प्रोटीन जुड़ते जुड़ते, वैसे 1st डिग्री 2nd डिग्री और 3rd डिग्री और 4th डिग्री होते जाएगा। तो हम क्या बताए थे, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो क्या होगा, वो सबसे स्टेबल होगा। मान लो सिंपल कोई स्ट्रक्चर है चैन की तरह, तो कोई भी इसको छेड़छाड़ कर सकता है, तोड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। लेकिन वो आपस में उलझा हुआ है, आपस में पूरा बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास जाके कोई क्या बॉन्ड बनाएगा। मान लो कोई बहुत उलझा हुआ इंसान है, इंसान क्या करता है, भाई बहुत दिमाग को उलझा हुआ, उसके पास कौन जाएगा, खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, तो लोग उसको छोड़ देता है। लेकिन जो उलझा हुआ इंसान है वो सबसे स्टेबल है, क्योंकि उसको क्या है, उसको सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन पता है। सुबह में उठना है तो हमको फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। बाकी लोग क्या है, वेले बैठे हैं, मोबाइल चला के, ओहो अब तो मोबाइल से भी मन भर गया, रख दे रहे हैं मोबाइल, अब क्या करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं, सो जाते हैं, तो उनका काम यही है, सुबह में सो के उठे, अरे तबीयत खराब है, बुखार लग रहा है, तो उसके बाद फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर उठे, अरे उठ जा रहे, थोड़ा खा पी ले, हाँ, खा पी के फिर मन किया तो क्या करे, थोड़ा सा मोबाइल देख लिए, वो जरूरी है, थोड़ा सा रील्स भी बन गया, वो भी जरूरी है नहीं। तो उसके बाद दोपहर हुआ तो लोग सोचा अब दोपहर में पढ़ ले, तो दोपहर में हो सकता है कि कुछ गुंजाइश हो, घर से कुछ ताना मिले तो पढ़ ले लो, फिर शाम में कहीं घूमने निकल जाएगा लोग। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग होते हैं सिंपल चैन, आराम से डिस्टर्बेंस चारों तरफ से उनके पास नहीं। फलक सिंपल चैन नहीं है, फलक कॉम्प्लिकेटेड चैन है। और कॉम्प्लिकेटेड चैन मींस व्हाट, कि जैसे आप लोग कुछ लोग हैं जो बाई मीरगंज से सुबह उठ के आ रहे हैं सब 6 बजे 7 बजे, तो अब मान लीजिए सिवान के लोग तो
दुआरियों तक नहीं आ रहा है लोग, ये तो बेचारा इतना दूर से आ रहा है लोग। तो ये लोग ना आगे चल के कुछ करेगा तब खैर भाई ये एंजाइम क्या है, वो भी जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के बाद भी जाता है तो कुछ करता है वो, नहीं दे अपने आप को बिजी रखना है। खैर अब देखो तो एंजाइम क्या है हमारा, आए यहाँ ध्यान दो। एंजाइम क्या एक तरह का बायोकैटलिस्ट है जो कि ध्यान दो, एंजाइम एक तरह का क्या है, बायोकैटलिस्ट है जो कि बॉडी के केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, उसके रेट को बढ़ा देता है, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सारे एंजाइम प्रोटीन के से बने रहते हैं लेकिन एक्सेप्ट 2, ठीक है। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एंजाइम का स्ट्रक्चर टर्शियरी ही देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कौन सा देखते हैं, 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इस टाइप का रहता है, आपस में पूरा बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक। नाउ यहाँ क्या है, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड, वही है कि ये रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लिया है, सीए क्या होता है एक तरह का, नहीं ना वो नहीं है, बायोलॉजी वाला सीए है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम इसको बोलता है, ठीक। कहाँ पे होता है ऐसा? होता है बॉडी में, सुनिए। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलता है तो बिना इस एंजाइम के हेल्प से वो H2CO3 कितना बनाता है, कम से कम 200 जीरो। हो गया, आप जीरो नहीं क्यों दिखाई दे, तो हाँ बिना इस एंजाइम के 1 घंटे में 200 H2CO3 बना देता है, बिना एंजाइम के, ये दोनों जुट के। और अगर मान लो वो वाला एंजाइम यहाँ आ गया, मान लो 2 लोग के बीच में अभी बात हो रहा है, तो लोग बोलते हैं ना दिमाग, हम देख रहे दिमाग, तो क्या होता है दिमाग, तो वही हाल है, ठीक है। क्लास में नहीं, चलो यहाँ ध्यान दो। तो जब ये एंजाइम इसके बीच में काम करता है, ये 6 लाख बना देता है 1 घंटे में। तो देखो ये कितना फास्ट एंजाइम है, 1 घंटे में बेचारा 200 बना रहा था, ये इतना ही दोनों को रेला है कि 1 घंटा में 6 लाख बना दिया है। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट जो है ना इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है, मतलब ना रिएक्टेंट साइड दिख रहा है ना प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, लेकिन इसके रिएक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो एंजाइम वही है, एंजाइम किसको बोलता है, ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन उसमें दिखता नहीं है, बस उसके रेट को बढ़ा देता है। वही बॉडी में एंजाइम हमारा करता है, बॉडी में एंजाइम क्या करता है, हमारे रेट को बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन को, चाहे डाइजेशन हो गया चाहे कोई भी चीज हो गया। नाउ एंजाइम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जिसको कि 3 डिग्री बोल रहा है। तो यहाँ देखो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, मतलब मान लो एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीनस चेन से बना हुआ है, ठीक है। इसके जगह जगह क्या होता है, पॉकेट बना रहता है। पॉकेट आप लोग के पास में है ना, पॉकेट होगा, वाइड होगा, हाँ चौराहा बगली अब नहीं चल रहा है, थोड़ा छोटा पॉकेट है, चौराहा बगली अब कहाँ चल रहा है, बनवाना उसमें भी चोरी कर लेता है सब, चोर सब ना, चोर सब चोरी कर लेता, प्लेट मार देगा सब, उसके बाद गायब। खैर देखो, तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, इसके जगह जगह क्या लगा रहता है, पॉकेट उसको बोलता है, क्या बोलता है, पॉकेट। उस पॉकेट का नाम क्या है, एक्टिव साइट। उस पॉकेट का नाम क्या है, एक्टिव साइट। ये हमारे एंजाइम के स्ट्रक्चर में मिलता है। ये क्या करता है, एक्टिव साइट अपने से एक सबस्ट्रेट को जोड़ता है, अपने से एक सबस्ट्रेट को जोड़ता है। मींस व्हाट, जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मींस व्हाट, स्पेसिफिक मींस व्हाट कि वो एंजाइम जो होता है उसका सर्टेन लॉक एंड की मॉडल तुम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है ना जी,
तो वैसे ही हमारा हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है, हर एक एंजाइम को एक्टिव करने के लिए उसका एक सबस्ट्रेट होता है, उसका एक की होता है। अंडरस्टूड? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो ये कि एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे अगर वैसा सबस्ट्रेट आएगा जो इस स्ट्रक्चर का होगा तभी ना लगेगा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई सबस्ट्रेट ला दें, हम ऐसा कोई सबस्ट्रेट ला दें, मान लो ऐसा कोई सबस्ट्रेट ला दे तो लगेगा 1 2 3 1 2 आने लगे। चलो अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ऐसा कोई सबस्ट्रेट ला दे तो ये यहाँ पे लगेगा, इससे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, लगा के देखिए, लगा के देखिए, जबरदस्ती है। चेक कीजिए ना सर, लग हो ही नहीं जाएगा। देख नहीं रहे हो यहाँ पे किसको फंसा? ट्राई कीजिए ना इसको। एक बात बताओ, ये नीचे डाउन है डाउन तो यहाँ पे कोई डाउन दिख रहा है? तो वहां पे निकला है ट्रायंगल जैसा। अब जज्बात को समझिए। सर उसको उस लाइन को स्ट्रेट सर कॉम्पैक्ट लेंस होगा। वो भी लग जाएगा। ना लगेगा, ना नहीं जाएगा। नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया? तो ये और ट्रेन वाला हाल है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। हाँ, वही है। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ आके इस एंजाइम से नहीं लगेगा। तो हर एक एंजाइम की क्या होती है, अपनी एक सबस्ट्रेट होती है जो कि उसी को वो क्या करती है, एक्टिव कर सकती है। हर किसी से वो एक्टिव नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ देखो, सर एग्जांपल एंजाइम वही है। एंजाइम के अंदर दो चीज मिलता है, एंजाइम के अंदर दो चीज मिलता है, एक एपो एंजाइम और एक को एंजाइम। जो एपो एंजाइम है वो उसके मेन पार्ट को बोलता है, जो नीचे वाला पार्ट देखे हो ना, इसको बोल रहा है मेन। तो इसको क्या बोलता है, मेन पार्ट या एक्चुअल पार्ट, एपो एंजाइम। को एंजाइम में जो उससे अटैच होता है। अंडरस्टूड? इसके अंदर तीन तरह का आता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और हमारा मेटल आयंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हमारे एपो एंजाइम से स्ट्रांगली अटैच रहेगा विद एपो एंजाइम। इसमें एक आता है क्या, हमारा कैटलिस्ट हेम। हेम किस में होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है हमारा, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, हेमोग्लोबिन ब्लड में मिलता है। तो क्या पिगमेंट है। रेड होता है। पिगमेंट हेमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है जो बॉडी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ब्लड में रहता है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक? That's all. Have a nice day. Now, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको बताओ ना सर। कितना होता है मेल और फीमेल में इसका? ज्यादा मेल में ज्यादा होता है। कितना होता है बता? मेल और फीमेल में? हाँ। फीमेल में कम होता है, 15 से कम होता है। क्या रीजन है कि फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है, मेल में ज्यादा होता है? फीमेल जो होता है वो स्ट्रांग होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो मेल में जनरली क्या है कि हमारा मेल में 14 तक जा सकता है उसका, 13 to 14 या 13 से 15, और फीमेल है 12 से 13 ऐसे जाता है, या 12 से 14। सबसे कम ज्यादा होता है क्या ब्लड भी कम होता है। तो रीजन यहाँ पे रीजन ना है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बेबी के लिए बनाया गया है। तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बेबी को ओन करने के लिए थोड़े बनाया गया है। तो फिर फर्क होगा ना जी। तुम्हारे बॉडी में फैट जमा होगा तो यहाँ जमा होगा, इन लोगों का यहाँ फैट जल्दी जमा नहीं होगा क्योंकि बेबी को यहाँ पे रखना है। तो ऊपर वाले ने वैसा बॉडी बना दिया है, बेली फैट हो जाएगा। बेली फैट हो जाएगा, थाई फैट हो जाएगा ना। फिर बेली डांस नहीं हो पाएगा। जनरली देखोगे फीमेल अगर मान लो मेल और फीमेल का स्केलेटन रख दिया गया, मान लो कोई पोस्टमार्टम करना है, मान लो कोई हड्डी मिला हमको और पता करना है वो मेल का है कि फीमेल का, पूरा है स्केलेटन है पूरा, तो कैसे पता करोगे कि मेल का है फीमेल का है? जो उसको कैसे अटैच करते हैं कि दूर मिलेगा तो रख देंगे, इसका साइज बड़ा होगा। नहीं वैसा नहीं होता है। बट फीमेल का जो पेल्विक गडल होता है उसका शेप थोड़ा निकला हुआ रहता है, इस तरह मेल हमेशा ना मेल ऐसे चल सकता है क्योंकि उसका ये एकदम सीधा, ये पेल्विक गडल सीधा रहता है, मेल ऐसा नहीं चलता है। लेकिन फीमेल का तुम अक्सर फीमेल का देखना, फीमेल का ये जो रहता है वो सीधा नहीं, वो थोड़ा सा, वो उनका जो हाथ है ऐसे नहीं चलेगा, उनका हाथ थोड़ा सा ऐसे चलेगा।
तुम लोग ऑब्जर्व करके देखना, खाली हाथ ऑब्जर्व करिए सब, ठीक बा? ओके सर, आई विल ऑब्जर्व। देख ले अभी। ना तो पिता यहाँ को फॉलो चलो तो देख ले। यहाँ कोई चल नहीं रहा है। सर फॉलो पे चलो, तो देख ले लो। तो उन लोगों का क्या है, उनका चलना ऐसे होगा, ये हैंड थोड़ा सा ऐसे तिरछा जाएगा और मेल ऐसे चलेगा, मेल ऐसे चलता है। फॉलो पे चलाने के बाद 60 डिग्री में लो। खैर अब ध्यान दो, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चर में है। रैंप वॉक दिखाने चाहिए इसी बात। यहाँ पे रीजन इज व्हाट कि फीमेल का क्यों रहता है पेल्विक गर्डल इस टाइप का चौड़ा, नीचे से उसका शेप ऐसे रहता है, क्यों? क्योंकि डिलीवरी के लिए बच्चा बाहर निकल सके, इसलिए उनका जो नीचे पेल्विक गर्डल चौड़ा रहेगा तो क्या होता है, मान लो ऐसे है, सीधा है, तो नीचे का जो होगा वो उसका डायलेशन कम होगा, लेकिन उसी को अगर थोड़ा सा ऐसे बना देगा तो यहाँ से थोड़ा सा पेल्विक गर्डल निकल जाएगा तो नीचे का डायलेशन चौड़ा हो जाता है, जिससे बेबी आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक ना? तो कोएंजाइम किस तरह का होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्या है, स्ट्रांगली अटैच विद कोएंजाइम। ये क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा अटैच रहता है, स्ट्रांगली अटैच। स्ट्रांगली अटैच मींस व्हाट कि जिएंगे भी तो आप ही के साथ, मरेंगे भी तो आप ही के साथ, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, वैसा अटैचमेंट, ठीक? अलग और पीछे। हाँ। इसको बोलता है एक वर्ड है समवाय संबंध। समवाय संबंध मतलब अटूट संबंध, एक नहीं रहेगा तो दूसरा का अस्तित्व नहीं रहेगा उसके। लैला मजनू दूसरा चीज, मतलब ये हीर रांझा। कम टू द प्रोस्थेटिक रांझा, ओके? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वैसा ग्रुप है जो कि एक्टिव साइड से स्ट्रांगली अटैच रहता है, उसका एग्जांपल है हमारा हेड, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, अरे कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है वो लूजली अटैच होता है, ठीक है? आप भी हैं तो ठीक है, आप नहीं गए, आप गए तो भी चलेगा, दूसरा भी है, ठीक? ऐसा वाला है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारा लूजली अटैच रहता है, जब तक काम है आपके पास है, काम नहीं है तो अल्लाह हाफिज। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, NAD। NAD एक तरह ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, NAD हमारा विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है, अंडरस्टूड? तो विटामिन डी, उसको विटामिन डी बोलता है। तो हमारे बॉडी में विटामिन डी क्या है, हमेशा तो नहीं ना बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, सर्टेन अमाउंट में कभी कभी चाहिए ना। नेक्स्ट क्या है हमारा कोएंजाइम, मेटल आयंस। जैसा कि हमारा रुबिस्को हो गया, रुबिस्को क्या है, रुबिस्को रूबिडियम है। रुबिस्को हम बताए थे तुम लोग को, वीडियो लेक्चर देखो सब, वीडियो लेक्चर देखो, हम बताएं रुबिस्को क्या होता है। क्या, चलो यहाँ ध्यान दो, देख लीजिए आप लोग, ठीक है? बता दीजिए। नहीं हम नहीं बताएंगे, डाउट में नहीं रहना चाहते हैं। रुबिस्को, हाँ नोट्स तलाश करो। नोट तो आपके पास है। वारिस हम लेक्चर में बता रहे हैं, वारिस पता है कंटिन्यू अपना नोट्स बनाता था, लेकिन इधर एक हफ्ता से नहीं बना रहा है। तो देखने नहीं। हाँ तो ठीक है, घर वाले कोई देखेगा ना। तो मेटल आयंस में जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम भी क्या करता है, आयंस क्या करता है, इसको एंजाइम से अटैच होके क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो यहाँ क्या देखें, जो हमारा एक्टिव साइट है उससे कोएंजाइम अटैच हो रहा है, कौन कौन, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप स्ट्रांगली अटैच, वरना हमारा कोफैक्टर लूजली अटैच, वरना कोई भी मेटल आयंस, वो अटैचमेंट रहेगा और फिर वो एक्टिव हो जाएगा एंजाइम, और अपना जहां उसको जो वर्क है वो अपना वर्क जाके करेगा और फिर अपना फिर खत्म हो जाएगा, ठीक? तो बस एंजाइम में इतना ही है आज के